दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के पुलिस कर्मियों, संविदा कर्मियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन तीनों मुद्दों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले प्रदेश के पुलिस कर्मियों के किट भत्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सरकार ने अनुपूरक बजट में प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए 8,000 रुपये सालाना किट भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन इसका अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया था, जिसको लेकर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के द्वारा इंतजार भी किया जा रहा था और आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए चिंता भी व्यक्त किया जा रहा था। और आपको याद होगा, इसको लेकर पहले ही एक वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि जितनी घोषणाएं सरकार ने किया है अनुपूरक बजट में, उसका आचार संहिता में भी बैक डेट से आदेश जारी किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस कर्मी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। और दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग यानी कि पुलिस विभाग से 6 अक्टूबर 2023 को बैक डेट से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें विभाग ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दे दिया है। अब दोस्तों, इस आदेश को लेकर कल रात को कुछ पुलिस साथियों ने व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा था कि लोकेश भाई, ये आदेश थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कृपया एक वीडियो बनाकर इस पर डिटेल से वीडियो बनाइए और इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिए दोस्तों, इस आदेश में पहले बिंदु पर यहां पर साफ साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक और आरक्षक के कर्मचारियों को 8,000 रुपये वार्षिक यानी कि पूरे साल भर में 8,000 रुपये किट भत्ता प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है, जो उनके वेतन मद में अन्य भत्ते #01014 से विकलनीय होगा। इसका मतलब यह है कि जो 8,000 रुपये किट भत्ता पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा है, वो इस #01014 बजट हेड से दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसको पुलिस कर्मियों के वेतन में जोड़कर ही दिया जाएगा, लेकिन चूंकि वेतन और आपके DHRA भत्ता, यात्रा भत्ता, मेडिकल भत्ता, ये सभी भत्ता के लिए अलग अलग बजट हेड होता है, उसी प्रकार से इस 8,000 रुपये किट भत्ता को इस बजट हेड से दिया जाएगा। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि उक्त घोषणा की पूर्ति के लिए यदि अतिरिक्त राशि यानी कि बजट की जरूरत होती है, तो वित्त निर्देश 59/2012 के अनुसार वेतन भत्ते का आहरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और इसका नियम और शर्त वित्त निर्देश 59/2012 के नियम और शर्तें के अनुसार ही होगी, लेकिन यह तब होगा जब इसके अतिरिक्त और बजट की जरूरत होगी तब, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अंत में तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि इस किट भत्ता वृद्धि के लिए वित्त विभाग ने 6 अक्टूबर को ही अपनी सहमति दे दी थी और उसी डेट में इस आदेश को जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, चूंकि इस आदेश में यह तो स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसका लाभ कौन सी तिथि से दिया जाएगा, लेकिन मैंने एक दो सरल लोगों से, जानकारों से बात की तो उन्होंने बताया कि इसका लाभ आदेश जारी दिनांक यानी कि 6 अक्टूबर से ही दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि अब इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के पुलिस साथी किट भत्ता के इस आदेश को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो या फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और इस किट भत्ता आदेश के लिए प्रदेश के सभी पुलिस बंधुओं को मैं अपने चैनल की तरफ से भी और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था और लंबे संघर्ष के बाद 2 अगस्त यानी कि तकरीबन 1 महीना तक इनका आंदोलन चला और 2 अगस्त 2023 को अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब दोस्तों, हड़ताल स्थगित तो हो गया, लेकिन अब समस्या यह थी कि हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने 29 अगस्त को एक पत्र लिखकर हड़ताल अवधि में किए गए कार्रवाई को शून्य करते हुए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृति कर वेतन भुगतान करने का आग्रह किया गया था और हड़ताल अवधि वेतन भुगतान की मांग रखी गई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी करके संविदा कर्मचारियों के द्वारा 3 जुलाई 2023 से 2 अगस्त 2023 तक का की गई हड़ताल का वेतन भुगतान करने के संबंध में शासन के सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दे दिया है। और नीचे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव मेरी खस जी का हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब संविदा कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान भी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सरकार ने अनुपूरक बजट में प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, दैनिक और मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए
4,000 रुपये मासिक श्रम सम्मान राशि का ऐलान किया था, जिसका वित्त विभाग ने 25 सितंबर 2023 को आदेश भी जारी कर दिया है। दोस्तों, इसी आदेश का पालन करते हुए अब जिला कलेक्टरों के द्वारा अपने अपने जिले के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इस श्रम सम्मान राशि का आदेश जारी किया जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में कल 10 अक्टूबर 2023 को महासमुंद कलेक्टर ने महासमुंद जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए दैनिक और मासिक वेतन के संबंध में आदेश जो है वो जारी कर दिया है। दोस्तों, इसके संबंध में इस आदेश में कुल 8 नियम और शर्त बताई गई है। इसको मैं एक एक करके विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एक तो इन नियमों को पहले ही पूर्व के कई अलग अलग वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता चुका हूं, और दूसरा कारण यह भी है कि सभी नियम बहुत सरल हैं। एक बार आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और तीसरी वजह, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और अगर इन नियमों को अगर मैं फिर से विस्तार पूर्वक एक एक करके बताने लगा इन 8 नियमों को, तो वीडियो और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों का बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके मन में और कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप जरूर करिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर बहुत सारे लोगों का सवाल हुआ तो बाद में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी इसको क्लियर कर देंगे। अब दोस्तों, आप अंत में यह समझ लीजिए कि इस 4,000 श्रम सम्मान राशि का लाभ किन किन दैनिक और मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों और श्रमिकों को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए कुल 4 श्रेणी में कर्मचारियों को बांटा गया है। इसमें अकुशल श्रमिक में कौन कौन से कर्मचारी आएंगे उसका पूरा डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सभी मासिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और श्रमिकों को इसका जो श्रम सम्मान राशि का लाभ है वो दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर अर्धकुशल श्रेणी में कौन कौन से दैनिक वेतनभोगी और मासिक वेतनभोगी कर्मचारी आएंगे, उनका पूरा लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। उसी तर्ज पर आप इसमें कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक में कौन कौन से मासिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आएंगे, उनका पूरा लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। इन सभी कर्मचारियों को इस 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितने भी आदेश और पत्र बताए हैं उनका सभी का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसका जो पूरा पीडीएफ होगा उसको इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिया करेंगे, जिससे आपको एक क्लिप में तुरंत जो है वो मिल जाया करेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के पुलिस कर्मियों, संविदा कर्मचारियों और दैनिक और मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों के श्रम सम्मान राशि से जुड़ी इन तीनों मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन तीनों मुद्दों पर आप लोग की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के तमाम अलग अलग विभागों के नियमित और अनियमित कर्मचारियों और शिक्षक साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।